तो आज मैं एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ कोहेरेंस मूवी का। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक एक्सीलेंट साइफाई थ्रिलर है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं एम को। यहाँ पे एम अपने बॉयफ्रेंड केविन से बात करते हुए बेथ के घर जा रही थी। यहाँ पे हमें पता लगता है कि 8 पुराने दोस्त साथ में मिलके आज डिनर प्लान कर रहे हैं। अब एम बात करते हुए जा रही थी और सडनली नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसके फोन में कोई भी नेटवर्क सिग्नल नहीं था और ऊपर से उसका फोन भी ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाता है। तो ये देख के एम कहीं ना कहीं घबरा जाती है। नेक्स्ट ये सारी बात वो बाकी के दोस्त मतलब बेथ, माइक इन लोगों को बताती है। यहाँ पे कन्वर्सेशन से उसे पता लगता है कि आज उसका बॉयफ्रेंड का एक्स मतलब उसके बॉयफ्रेंड केविन का एक्स लॉरी वो भी पार्टी में आ रही है। तो ये बात सुन के एम थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल थी। बाद में हम देखते हैं इस घर में बेथ का पति ह्यू और आमिर और उसकी करंट गर्लफ्रेंड मतलब लॉरी ये लोग पार्टी में ज्वाइन करते हैं और आपस में ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तभी ह्यू का मोबाइल भी ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाता है और एम यहाँ पे एक अजीब बात बोलती है। आज रात में हेलिस कॉमेट नाम का एक कॉमेट पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक पास करने जा रहा है और लास्ट टाइम ये 1930 में पास किया था जब एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि एक लेडी का बोलना था कि उसके घर में जो रह रहा है वो उसका पति नहीं है क्योंकि उसने उसके पति को कल रात ही मार डाला है। तो उसके साथ जो रह रहा है वो उसका पति नहीं है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आते हैं, उसके घर पे पुलिस ऑफिसर आते हैं और ऑब्वियसली उसके साथ जो था उसका वो पति था, लेकिन वाइफ का ऐसा कहना था कि उसके साथ जो रह रहा है वो जस्ट उसके पति के जैसा दिखता है, लेकिन वो उसका पति नहीं है सिंस उसने उसके पति को कल रात ही मार दिया है। तो पुलिस वाले यहाँ पे सोचते हैं कि ये औरत साथ मजाक कर रही है या फिर उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये कह के केस को डिसमिस कर देते हैं। अब ये बात को भी बाकी के सारे लोग मजाक में ही लेते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं धीरे धीरे सबका नेटवर्क कनेक्शन गायब हो जाता है और अचानक से बिजली भी चली जाती है। तो सब लोग पैनिक करने लगते हैं और वहाँ पे एक लाइट स्टिक थी, 2 कलर का लाइट स्टिक था, एक रेड एक ब्लू। सब लोग ब्लू लाइट स्टिक चूज करते हैं। मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ बिकॉज आगे इसका कनेक्शन है। देन ये लोग बाहर जाते हैं, वो कॉमेट पास कर रहा था उसको देखने के लिए और फिर से वापस घर आते हैं। बट घर आने पे इनको एक स्ट्रेंज बात ये लोग देखते हैं। जो डिनर टेबल है उस पे एक ग्लास फटा हुआ है। जब ये लोग गए थे वो ग्लास पूरी तरह से सही सलामत था। अब ये देख के भी इनको कुछ समझ नहीं आता, बट ये सब कुछ कनेक्शन मैं आगे जाके बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये सब अजीब चीज देख के ह्यू यहाँ पे बोलता है कि उसका भाई बोला था अगर कुछ स्ट्रेंज आज तुम्हारे साथ होगा तो मुझे फोन करके बताना। और ह्यू का भाई एक फिजिसिस्ट है और वो स्पेस और उसके मतलब रिसर्च करता रहता है और उसका भाई बोला था कि आज ये कमेट गुजरने पर कुछ अजीब तुम महसूस करोगे। तो ऑब्वियसली इन लोगों का तो फोन कनेक्शन कुछ भी नहीं था तो ये उसके भाई को फोन नहीं कर सकता, बट उसका भाई ने एक बुक दिया है जो कि ह्यू के गाड़ी में है। ह्यू यहाँ पे बोलता है कि आसपास भी जितने सारे घर थे वहाँ पे भी लाइट नहीं था, बट एक घर में लाइट था। तो यहाँ पे ह्यू और आमिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम वो घर पे जाएंगे और देखेंगे और हो सके तो मदद मांगेंगे। इनिशियली कोई भी एग्री नहीं कर रहा था, बट इवेंचुअली ये लोग सबको मना देते हैं और ह्यू और आमिर ये दोनों बाहर जाते हैं, मतलब उसी घर पे जाते हैं जहाँ पे लाइट था। अब ये लोग जाने के बाद 5-10 मिनट के बाद सडनली कोई दरवाजे के ऊपर नॉक करके भाग जाता है। तो सब कोई डिस्टर्ब थे, लाइक यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। और थोड़ी देर बाद अचानक से लाइट आ जाती है और थोड़ी देर बाद आमिर और ह्यू ये दोनों भी वापस आ गए थे। बट ह्यू जब वापस आया उसके सर पे चोट लगा था और आमिर के हाथ में एक बैग था। अब ह्यू को पूछने पर वो बोलता है कि तुम लोग मेरा बात का यकीन नहीं करोगे, मैंने जो देखा। अब ह्यू यहाँ पे बोलता है कि जिस घर से लाइट आ रहा था वहाँ पे एग्जैक्टली हमारे डिनर टेबल जैसा एक डिनर टेबल है और वहाँ पे भी 8 लोग बैठे थे और बिल्कुल हुबहू हमारी तरह दिख रहे थे। तो ये बात सुन के ऑब्वियसली कोई भी बिलीव नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आमिर जो बॉक्स लेके आया था उस बॉक्स को सबको खोलते हैं जहाँ पे कि सबके फोटोज थे और सबके फोटो के पीछे एक नंबर था। अब ये हैंडराइटिंग एम की लग रही थी तो वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और आप लोग भी शायद कंफ्यूज होंगे, बट मैं
धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ह्यू यहाँ पे एक लेटर लिखने का स्टार्ट करता है और वो यहाँ पे एक लेटर लिखता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, मतलब यहाँ पे ह्यू लेटर लिख ही रहा था, आधा लिख रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके दरवाजे पे कोई एक लेटर रख के चला जाता है। ह्यू का ये प्लान था कि वो एक लेटर लिखेगा और उसको वो जहाँ पे लाइट आ रहा है उस घर के बाहर वो लेटर रख के आएगा। यहाँ पे इस घर पे जो ह्यू है वो ऐसा सोच रहा था, बट उन्हीं के घर पे कोई लेटर रख के चला गया। तो चेक करने पर ह्यू जो भी लिख रहा था वो सेम उसी लेटर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इनिशियली समझाने का ट्राई करता हूँ, नहीं तो बातें आगे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली जब कमेंट पास हो रहा है तो मल्टीपल रियलिटीज फॉर्म हो गया है और थ्योरी के हिसाब से आप जो भी डिसीजन लोगे उस डिसीजन के हिसाब से मल्टीपल रियलिटीज होता चला जाएगा। लेट्स से एज एन ऑडियंस आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये एक रियलिटी है, आप वीडियो ना भी देख सकते हो, उसके लिए और एक रियलिटी होगा और एक रियलिटी फॉर्म हो जाएगा। लेट्स से मैं इस रियलिटी में ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए मेरे डिसीजन के हिसाब से रियलिटीज चेंज होता जाएगा। वैसे ही इस मूवी का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो जो ह्यू सोच रहा था कि जिस घर से लाइट आ रहा है वहां मैं लेटर रख के आऊंगा, वैसे ही वहां पे जो मल्टीपल घर्स थे मतलब मल्टीपल रियलिटीज होगा और एक रियलिटी का ह्यू वो भी सेम बात सोच रहा होगा। तो उसने यहाँ पे लेटर छोड़ दिया क्योंकि अभी अगर आपको याद होगा अभी इन लोगों के घर पे लाइट वापस आ गया है, तो वो जहाँ पे लाइट दिखा वहाँ पे लेटर छोड़ के आ गया। आशा करता हूँ आप लोग इतना तक समझ गए होंगे, बिकॉज आगे जाके और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे वो जो बॉक्स में फोटोज मिला था और जहाँ पे फोटोज के पीछे मार्किंग हुआ था, नंबर लिखा गया था, उन सब नंबर्स को एक जगह पे लिखती है। ये बात भी याद रखना बिकॉज आगे जाके काम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे केविन, माइक, लॉरी और एम ये चारों डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाएंगे और चेक करेंगे क्या हो रहा है। मतलब जहाँ पे लाइट है वो वाला हाउस पे ये लोग जाएंगे। अब बाहर जाने पे एक रास्ता था जो कि पूरी तरह से ब्लैक था, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। ये वाला रास्ता भी आप याद रखना बिकॉज आगे समझाने में काम आएगा। इस वाले रास्ते से ये लोग आगे जाते हैं जहाँ पे एक घर पे लाइट आ रहा था। बहुत सारे हाउसेस थे लेकिन एक घर पे ही लाइट आ रहा था। तो माइक यहाँ पे चेक करता है तो ह्यू जो भी बोल रहा था वो सच था। ये बात देख के माइक पूरी तरह से फ्रीक आउट करता है और उधर से भागता है और ये चारों ही भाग रहे थे, बट उन चारों के सामने उन्हीं के जैसा और 4 लोग थे। मैं यहाँ पे बता दूं कि इनके पास ब्लू लाइट स्टिक था लेकिन सामने जो 4 लोग थे उनके पास रेड स्टिक था। जैसा कि मैंने पहले बोला था ये चारों जिस हाउस से आए हैं मतलब ओरिजिनल हाउस से आए हैं, यहाँ पे ये लोग ब्लू वाला चूज किए थे, ब्लू लाइट स्टिक चूज किए थे। वैसे ही इनका एक टाइमलाइन चल रहा है, एक रियलिटी चल रहा है और जिस घर पे ये लोग रेड स्टिक चूज किए होंगे उसका और एक टाइमलाइन चल रहा है। जैसा कि मैंने बोला था डिसीजन के हिसाब से मल्टीपल रियलिटीज क्रिएट होता चला जाएगा। खैर तो ये लोग अपने आप को ही देख के भागते हैं, मतलब सामने जो थे वो भी भागते हैं, ब्लू लाइट स्टिक रेड लाइट स्टिक दोनों ही भागते हैं और वही ब्लैक रास्ते से फिर से अपने घर आ जाते हैं और आके बाकी 4 लोगों को बताते हैं। मतलब घर पे जो थे आमिर, ह्यू, बेथ और एक दोस्त ली, उन चारों को ये बताते हैं। ऑब्वियसली ये 4 भी बिलीव नहीं कर रहे थे, बट आमिर और ह्यू ये ऑलरेडी फेस कर चुके हैं तो ये लोग बिलीव कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं आमिर और ह्यू ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। एज ए व्यूअर हमें कुछ सुनाई नहीं देता ये लोग क्या बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यू अपने गाड़ी से वो बुक लेके आया था जिसपे कि उसका भाई का नोट्स था। उस नोट्स को पढ़ के वो समझता है कि वही मतलब मल्टीपल रियलिटीज वाला बात समझता है और बाकी लोगों को समझाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक यहाँ पे ऐसा सोच रहा था कि मतलब वो काइंड ऑफ वायलेंट पर्सन था, इसलिए वो ऐसा सोच रहा था कि अगर अदर रियलिटीज के लोग इतने अच्छे नहीं होंगे और वो आके हमको मार दे तो हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये सब हमें सोचना पड़ेगा। ये बाकी लोगों को माइक समझा रहा था। माइक का ऐसा बोलना था कि हम आगे हैं क्योंकि हमने वो बुक से ये जो मल्टीपल रियलिटीज का कांड चल रहा है ये हमने फिगर आउट कर लिया है, मतलब हमें पता चल चुका है। बट बाकी के रियलिटीज मतलब बाकी का जो घर है वो उनको शायद पता नहीं है। तो अगर हम पास में जितने भी घर है और वहाँ पे भी एक एक बुक होगा, मतलब उस रियलिटी में भी ह्यू का भाई उस बुक को ह्यू की गाड़ी में रखा होगा।
इसीलिए माइक का ऐसा बोलना था कि हम बाहर जाके जितने भी कार्ड्स है वहाँ बाकी लोगों के रियलिटीज के बुक को चुरा लेंगे और किसी को ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, जो कोई भी हमारे ऊपर अटैक करने आएगा हम उसे मार डालेंगे। यहाँ पे उसके बाद को इतना कोई सीरियसली ले नहीं रहा था, बट माइक पूरी तरह से सीरियस था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए वो केविन को अकेले में बुलाता है और उसे बोलता है कि हम दूसरे वाले घर के माइक को ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो बुक हमें वो दे दे। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि माइक का और ह्यू के पत्नी बेथ का, इन लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप था। मतलब बेथ यहाँ पे ह्यू के ऊपर चीट कर रही थी, तो अदर रियलिटीज में भी ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा माइक का कहना था। इसीलिए वो दूसरा रियलिटी का जो माइक है उसको ब्लैकमेल करेगा। केविन यहाँ पे मना करता है ये सब मत करो, बट वो एक नोट लिख देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस घर पे जो ह्यू और आमिर थे वो अचानक से वो बॉक्स और वो बुक और अपना लाइट स्टिक लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये जो बंदे थे ये एक्चुअली इस घर के है ही नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास ब्लू लाइट स्टिक नहीं बल्कि रेड लाइट स्टिक था, तो ये इस घर से है ही नहीं। मतलब मैंने जो आपको बताया था ये लोग जो पास कर रहे थे, एक ब्लैक रास्ता था, उस रास्ते से गुजर के ये लोग पास कर रहे थे। तो एक्चुअली उस रास्ते से अगर आप जाओगे आप कभी अपने घर पे वापस ही नहीं आ पाओगे। मतलब आप जिस रियलिटी से गए हो उस रियलिटी में कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। तो ये ब्लू और रेड लाइट स्टिक देख के दूसरे रियलिटी के जो ह्यू और आमिर थे इन दोनों को तो समझ में आ गया था कि ये दोनों इस घर से नहीं है, तो ये लोग चुपके से निकल जाते हैं और बाकी किसी को भी बताते नहीं है, बिकॉज क्या पता इन लोग कोई भी हॉस्टाइल बिहेव शुरू कर दे। अब ये लोग जाने के बाद सब कोई आपस में एक दूसरे को ही डाउट कर रहे थे और ये लोग भी आपस में समझ गए थे कि जो भी बाहर गया है और ऑब्वियसली वो उसी रास्ते से गुजरा है, तो ये शायद से इसी घर से बिलोंग ही नहीं करता। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब कुछ अलग, सब कोई अलग अलग रियलिटीज से है। इसीलिए पहली बार जब ये लोग साथ में मिलके कॉमेट देखने गए थे और वापस आए तो उनके घर पे ग्लास टूटा हुआ था, बट एक्चुअली में जिस घर से ये लोग गए थे वहाँ पे ग्लास टूटा हुआ नहीं था। तो एक्चुअली में सबको ही मल्टीपल रियलिटीज में फंस चुके हैं और जो जितनी बार घर चेंज किया, मतलब उसी रास्ते से गया, तो ऑब्वियसली पता नहीं कितने सारे रियलिटीज है, तो ये लोग किसी और रियलिटी में ही फंस चुके हैं और आपस में ये लोग झगड़ा करने लगते हैं। यहाँ पे एम बोलती है कि जो नंबर्स लिखा गया था चलो हम साथ मिलकर एक डाइस रोल करते हैं और किसका क्या नंबर आता है वो लिखेंगे। तो ऐसा ही होता है और सबका अलग अलग नंबर आता है, एक्सेप्ट जो दोनों मतलब ली और बेथ, ये दोनों कभी ये घर छोड़ के नहीं गए, तो इन लोगों का नंबर सेम ही आया था, बाकी लोगों का नंबर डिफरेंट था। तो इस बात से इन लोगों को प्रूफ मिलता है कि ये लोग इस रियलिटी से है नहीं। और नेक्स्ट हम देखते हैं एम का बॉयफ्रेंड मतलब केविन नशे में था और लॉरी इस बात का फायदा उठा के उसके साथ बात कर रही थी और फ्लर्ट कर रही थी और उसको वो किस कर देती। तो ये बात एक्चुअली बेथ देख लेती है और ये सेम बात वो एम को जाके बता देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम जब सेम बात केविन को कन्फ्रंट करते हैं तो केविन यहाँ पे माफी मांगता है। ये बात भी याद रखना बिकॉज आगे काम आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी की कांच टूटने का, किसी के कार के कांच टूटने का साउंड आता है तो सबको घबरा जाते हैं और बाहर जाते हैं। अब एम अकेले ही अपने कार की तरफ जा रही थी और वहाँ उसका रिंग अपने हाथ में पहन लेती है, तभी वहाँ पे केविन आता है और उससे माफी मांगता है। तो ये बात देख के एम समझ जाती है कि ये इस रियलिटी का है ही नहीं, मतलब उसके सामने जो केविन खड़ा है वो उस रियलिटी का है ही नहीं, बिकॉज माफी तो ऑलरेडी वो मांग चुका है। जब ये बात वो रियलाइज करती है तब वो उधर से भाग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आमिर और ह्यू, ये दोनों वापस आते हैं। तब तक सब घर पे वापस आ चुके थे और ये दोनों भी वापस आते हैं। इन दोनों के पास ब्लू लाइट स्टिक था। अब इसको देख के ये लोग समझ रहे थे कि ये हमारे रियलिटी का ह्यू और आमिर है। अभी उसके घर के सामने कोई तो एक नोट छोड़ के चला गया था। अब इस नोट को पढ़ के ह्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इस नोट में साफ साफ माइक ने उसका जो चक्कर चल रहा था बेथ के साथ उसके बारे में लिख दिया था। मतलब इस रियलिटी का माइक जो बोल रहा था मैं दूसरे रियलिटी के माइक को ब्लैकमेल करूंगा, वो
ऑलरेडी किसी और रियलिटी का माइक सोच चुका है और वो प्लान भी एग्जीक्यूट कर दिया है। तो ये वाला नोट को पढ़ के ऑब्वियसली ह्यू यहाँ पे गुस्से में पागल हो जाता है और माइक को मारने लगता है और आपस में ये लोग सबको ही झगड़ने लगते हैं और यहाँ पे कोई किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए सबको आपस में फाइट करने लगते हैं। एम भी यहाँ पे सोच रही थी मैं भी इस रियलिटी से नहीं हूँ, इसीलिए मैं इन लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए वो अकेले ही घर के बाहर चली जाती है और बाहर जाके वो बहुत सारे घर देखती है जहाँ पे कि हम डिफरेंट रियलिटीज देख पा रहे थे। एक में दो माइक को कोई चेयर पे बांध लिया था, एक में 2 लोग घायल हो चुके थे, एक में सब कोई मारे जा चुके थे। ऐसे ही मल्टीपल रियलिटीज था। फाइनली एम को एक हैप्पी वाला रियलिटी मिल जाता है जहाँ पे एक लाइट था और अभी तक शायद ये मल्टीपल रियलिटीज ये लोग फिगर आउट नहीं कर पाए थे और साथ में ये लोग सब हंसी खुशी एंजॉय कर रहे थे। अब इस वाले एमिली को मैं एमिली 1 बोलूंगा, मतलब अब तक जिस एमिली को हम देखते आ रहे हैं। अब एमिली 1 यहाँ पे सोचती है कि मैं उस घर पे जो एमिली है उसके जगह रह जाऊंगी, बिकॉज वहाँ पे सिचुएशन सब कुछ हैप्पी था। और वो चुपके से बैकडोर में घुसती है, वहाँ पे एक बेसबॉल बैट था जिसको लेके वो ह्यू के कार का कांच फोड़ देती है। जैसा कि आपको याद होगा बाकी के रियलिटीज में किसी ने कांच फोड़ दिया था, अब किसने कांच फोड़ा इसीलिए सब कोई बाहर जाते हैं। और उस रियलिटी का एम मतलब M2 और हमने जिसको अभी तक देखा है वो M1। तो M2 यहाँ पे अपने गाड़ी के पास जाती है और वो रिंग पहन रही थी जैसा कि M1 ने भी पिछली बार किया था। वैसे ही M2 अपने गाड़ी के अंदर जाके वो अपना रिंग पहन रही थी। तभी M1 M2 को बेहोश कर देती है और उसे कार में बंद करके उस घर पे चली जाती है। बट थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि M2 को होश आता है और वो अपने घर पे आती है। अब M1 ये देख लेती है, इसीलिए वो फिर से जाके M2 के सिर पे और एक बार करती है और M2 यहाँ पे फिर से बेहोश हो जाती है। M1 यहाँ पे M2 को एक बाथटब में सुला देती है और फाइटिंग के वक्त उसका रिंग गिर गया था, इसलिए वो M2 के हाथ में जो रिंग थी उसको अपने हाथ में पहन लेती है। लेकिन एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि M1 की रिंग वही बाथरूम में ही गिर गई। अब वो बाहर जाती है सबसे बात करने, मतलब M1 यहाँ पे बाहर जाती है सबसे बात करने, बट सडनली वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे उसको होश आता है तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसका पोल शायद खुल गया होगा, लेकिन अब तक उसका पोल नहीं खुला था। अपने बॉयफ्रेंड केविन से वो बात करने जाती है, तभी केविन उसको वही रिंग देता है, मतलब उसकी रिंग वहाँ पे गिर चुकी थी। अब ये दो रिंग देख के केविन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज M1 के हाथ में वो M2 वाले रिंग उसने वो ले लिया था, इसलिए दो रिंग था। दो रिंग देख के उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। सडनली केविन को एम के तरफ से ही फोन आता है, तो एज अ व्यूअर हम समझ पा रहे थे कि इस रियलिटी का जो एम है, जिसको मतलब M2 है, जिसको M1 ने बेहोश कर दिया था, उसका होश शायद अभी आया है और उसने केविन को फोन किया। यहाँ पे इसी नोट में मूवी एंड हो जाती है। अब मूवी में जो भी हो रहा था वो तो मैंने साफ साफ आपको समझा दिया। अब इसका एंडिंग ओपन एंडिंग रखा गया है, मतलब एज अ व्यूअर हम समझ पा रहे हैं कि इस रियलिटी में दो एम एग्जिस्ट कर रही है। तो जब M1 का पोल खुलेगा तब M1 सबको समझाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। पता नहीं आगे जाके कोई उसका बिलीव करेगा कि नहीं, बट जो है मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे ये मूवी खत्म होती है। ऑब्वियसली M1 को सब कोई बुरा समझेंगे क्योंकि उसने किसी और की मतलब अपने लाइफ को सुधारने के लिए, वो एक अच्छा लाइफ गुजारने के लिए किसी और रियलिटी की एम को चोट पहुंचाई, तो ऑब्वियसली इस रियलिटी में उसको सब कोई बुरा समझेंगे। खैर, तो ये रही मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज ये एक ट्रिकी मूवी थी जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं इस तरह के और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन फ्यूचर में लेके आ पाऊँ। अगर कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।